लापाक्षी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है और जिसे वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और विजयनगर स्थापत्य कला की भव्यता का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस पवित्र स्थल का महत्व दो मुख्य धाराओं से आता है। पहला, इसका गहरा पौराणिक संबंध, जो सीधे रामायण काल से जुड़ता है, और दूसरा, इसका ऐतिहासिक निर्माण, जो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की उत्कृष्ट कला को दर्शाता है। मंदिर के नाम लापाक्षी की उत्पत्ति सबसे प्रसिद्ध लोककथा के अनुसार तब हुई जब भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए इस स्थान पर पहुंचे। महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण जब सीता का हरण करके लंका जा रहा था, तब जटायु नामक एक विशाल पक्षी ने उसे रोकने का अथक प्रयास किया। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे वह घायल होकर इसी स्थान पर गिर पड़ा और अपने अंतिम क्षणों में राम का इंतजार करने लगा। जब राम और लक्ष्मण ने घायल जटायु को देखा, तो करुणा से भरकर राम ने उस मरते हुए पक्षी को मोक्ष प्रदान करते हुए कहा, ले पाक्षी, यानी तेलुगु में, जिसका अर्थ है उठो पक्षी या जाओ पक्षी। माना जाता है कि राम के इन्हीं शब्दों ने इस स्थान को इसका चिरस्थायी नाम दिया, जिसने इसे न केवल एक मंदिर बल्कि रामायण से जुड़ा एक पवित्र तीर्थ स्थल बना दिया। इस पौराणिक कथा की पुष्टि मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित विशाल अखंड नंदी की मूर्ति से भी होती है, जिसे कई श्रद्धालु जटायु के वाहन के रूप में देखते हैं, जो दूर से ही वीरभद्र स्वामी को निहार रहा है। मंदिर के वर्तमान भव्य परिसर का निर्माण ऐतिहासिक रूप से विजयनगर साम्राज्य के दौरान, विशेष रूप से 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, जब कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राजा अच्युत देव राय, यानी कृष्णदेव राय के भाई और उत्तराधिकारी के अधीन काम करने वाले शाही कोषाध्यक्ष विरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना को दिया जाता है। विरूपन्ना एक उत्साही शिव भक्त थे और उन्होंने 1538 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण शुरू किया, जिसे भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र स्वामी को समर्पित किया गया। ये मंदिर विजयनगर वास्तुकला की उत्कृष्ट त्रिकुटा शैली को दर्शाता है, जिसमें 3 अलग-अलग गर्भगृह हैं, जो वीरभद्र, पापनाशेश्वर और रंगनाथ स्वामी को समर्पित हैं। मंदिर की वास्तुकला उसकी विशालता और सूक्ष्म कलात्मकता का प्रमाण है, लेकिन इसका निर्माण एक दुखद और नाटकीय कहानी से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार विरूपन्ना ने मंदिर के निर्माण में राज्य के खजाने से बहुत बड़ी रकम खर्च की। जब राजा ने मंदिर के निर्माण में अत्यधिक खर्च की जानकारी मांगी और विरूपन्ना पर राजकोष के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो अपनी भक्ति और ईमानदारी को साबित करने के लिए विरूपन्ना ने स्वयं अपनी आंखें निकाल ली। कुछ स्थानीय कथाएं बताती हैं कि मंदिर के कल्याण मंडपम के पास एक दीवार पर आज भी जो लाल धब्बे दिखाई देते हैं, वे विरूपन्ना के उस आत्म बलिदान के रक्त के प्रतीक हैं। यह दर्दनाक घटना भी कुछ लोगों के अनुसार मंदिर के नाम लेपाक्षी की वैकल्पिक व्याख्या प्रदान करती है, जिसका अर्थ निकली हुई आंखों से जोड़ा जाता है। लापाक्षी मंदिर परिसर कई वास्तुशिल्प रहस्यों और चमत्कारों का घर है, जो इसे भारतीय इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बनाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है इसका झूलता हुआ खंभा। मंदिर के मुख्य मंडप में स्थित 70 खंभों में से एक खंभा, जिसे आकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आधार से पूरी तरह जुड़ा नहीं है और हवा में झूलता रहता है। पर्यटक आज भी खंभे और फर्श के बीच की पतली दरार से कपड़े या कागज का एक टुकड़ा आसानी से गुजारकर इस इंजीनियरिंग प्रतिभा का अनुभव करते हैं, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दी थी। इसके अलावा मंदिर की छतें विजयनगर भित्ति चित्रों, यानी म्यूरल पेंटिंग्स के एक समृद्ध संग्रह से सजी हुई हैं, जो उस काल की बेहतरीन कला को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ चित्र शिव पार्वती के विवाह, यानी कल्याण सुंदरम, और शिव के विभिन्न नृत्य मुद्राओं, यानी तांडव और अन्य धार्मिक प्रसंगों को चित्रित करते हैं। इस मंदिर की एक और उल्लेखनीय विशेषता एक विशाल अखंड नागलिंगम है, जिसमें 7 फन वाले कोबरा के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है, जिसे कहा जाता है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल नंदी भी अपनी अखंडता और भव्यता के लिए अद्वितीय है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट और लंबाई 27 फीट है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक है। इस प्रकार लापाक्षी मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि यह रामायण की भावनाओं, एक भक्त की भक्ति और विजयनगर साम्राज्य की बेजोड़ स्थापत्य कला का एक जीवंत मजुहाना है, जिसने इसे भारत के सबसे अद्भुत धरोहर स्थलों में से एक बना दिया है।